जय हिंद जय भारत। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये लास्ट वीडियो में मैं आपको सारा पेपर बता चुका था। मैंने बोला था कि मैं कुछ ही देर बाद दूसरा वीडियो डालूंगा जिसमें मैं सारे पेपर के आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो में जो भी आपके पेपर है सारे वीडियो इसी चैनल पर डालूंगा। आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। लास्ट वीडियो पूरा पेपर आपको दिया गया है और इस वीडियो में मैं आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए दोस्तों। जैसे कि आपका पेपर कल है तो मैं आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ। इसमें आपको पूर्णांक 80 नंबर दे रखा है और समय 3 घंटे दे रखा है। निर्देश दे रखे, आप पढ़ लीजिए। सही विकल्प, रिक्त स्थान, बाकी मैं सब आपको बता चुका था, ये आप देख लीजिए। और अब मैं सही विकल्प रिक्त स्थान बता चुका था आपको। अब मैं आंसर बताऊंगा आपको डायरेक्ट। ये सारी कॉपी में लेकर आया हूँ आंसर की, ये तो इसमें सारे आंसर आपको बता दूंगा मैं, सारे क्वेश्चन के आंसर। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों अपन क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर लेते हैं। रिपीट कर लीजिए आप क्वेश्चन को एक बार। ये सही जोड़ी देख लीजिए, एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सत्यासत्य देख लीजिए। फिर बात करते हैं 6 नंबर की। प्रकृतिवाद की 2 प्रवृत्तियाँ, छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ। 7वें बच्चे किस बात की आशा में नीड़ा से झाँक रहे होंगे। 8वां नाटक में एकांकी में 2 अंतर लिखिए। 9वां भक्ति न अपना वास्तविक नाम से लोग क्यों छुपाते हैं। 10वां आप देख लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। ज़्यादा समय खराब नहीं करते, अपन डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे। 14वां देख लीजिए। फिर 15वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। 16वां आप देख लीजिए। रघुवीर राय और उसका रघुवीर शाही और कुंवर नारायण की काव्यगत विशेषता यहाँ पर पूछी गई है। 17वें में हजारी प्रसाद द्विवेदी फनेश्वर रात रेणु की साहित्यगत विशेषता यहाँ पर पूछी गई है। 18 आपका मेरे सपनों का भारत शीर्षक का एक अनुच्छेद लिखिए। उसके 8वां जनसंख्या समस्या शीर्षक पर डॉक्टरों तथा नागरिकों का संवाद लिखिए पूछा गया है। और 19वें नंबर के क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं। 19वें नंबर के क्वेश्चन पर आपसे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर देना है। ये प्रश्न आपको दे रखे, इनके उत्तर देना। और इसके 8वें काव्यांश आपको दे रखा है, तो ये काव्यांश के भी उत्तर आपको देना है। फिर 20वां आपका निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है। संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। फिर इसके 8वें में संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य कीजिए गद्यांश की। 22वां आपका अपने जिले न्यायाधीश को ध्वनि विस्तार केंद्र पर रोक लगाना है, तो आवेदन पत्र लिखना है। 23वें में आपको निबंध लिखना है 120 शब्दों में। तो दोस्तों अपन जैसे कि मैं आपको बताया था मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, तो अपन आंसर देखते हैं डायरेक्ट। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह पेपर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पेपर में से देखने को मिलेंगे आपको, और काफ़ी वायरल पेपर है, यूट्यूब पर है, इसलिए मैं ये यहाँ पर लेकर आया हूँ दोस्तों। मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ ये पेपर आएगा, बट ये काफ़ी वायरल हो रहा है पेपर, इस कारण मैं आपको इसके आंसर प्रोवाइड करा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, उसका उत्तर आएगा सूर्योदय। दूसरे का नए जीवन का उदय। तीसरे का आपका पीढ़ी का अंतराल। चौथे का आएगा आपका 3। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइए और नोट करते जाइए कॉपी में। अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले का सूर्योदय, दूसरे का नए जीवन का उदय, तीसरे का पीढ़ी का अंतराल, चौथे का 3 और 5वें का आचार्य भरत मुनि की, और 6ठे में आएगा जुबान का पक्का। ये अपने सही विकल्प के उत्तर यहाँ पर हो चुके हैं। अब दूसरे नंबर पर अपने रिक्त स्थान थे। रिक्त स्थान की आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपन रिक्त स्थान की बात करते हैं। एक बार मैं आपको रिक्त स्थान दोबारा बता देता हूँ। रिक्त स्थान आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही विकल्प का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और एक बार आप सही जोड़ी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट मैं इनके आंसर आपको बताऊंगा, मैंने क्वेश्चन नहीं लिख रखे हैं। चौथे का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सत्यासत्य का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और दोस्तों अगर क्वालिटी ठीक नहीं लग रही हो तो आप अपने मोबाइल की थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ताकि आपको सारे स्पष्ट दिखे। तो प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तरों की अगर अपन बात करें तो 2 के उत्तर में पहले का उत्तर आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरे का आएगा उमाशंकर जोशी। तीसरे में आएगा एन कोंडिंग। चौथे में आएगा 11 बजे। 5वें का आंसर आपका जाएगा साधारण, और 6ठे में जाएगा चंपू काव्य। दोहा छंद का उल्टा पूछा गया था दोस्तों शायद यहाँ पर, तो इसका चंपू काव्य नहीं, सॉरी दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन था ये। फिर बात करते हैं 7वें नंबर को ऑब्जेक्ट रिक्त स्थान की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका आंसर आएगा। फिर अपन बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर की सही जोड़ी की। सही जोड़ी आप देख लीजिए, फनेश्वर नाथ रेणु पहलवान की ढोलक, आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन, और उसके बाद तीसरा आपका अतीत के पाव का यात्रा वृत्तांत। चौथा माधुर्य ओजवा प्रसाद शब्दगुण, हिंदी एक भाषा है, और उसके बाद 6ठा आपका समाचार लेखन का स्तंभ लेखन। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर की। तो प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर में आपको पहले का उत्तर आ जाएगा राष्ट्र के आधिकारिक।
क्षेत्रों में बोली जाने वाली तथा समझी जाने वाली भाषा कोई राष्ट्रभाषा कहलाती है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो, वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है कविता का पहला उपकरण लेखन को माना जाता है। तीसरे का उत्तर है रेमजे स्कूल अल्मोड़ा। चौथे का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। पांचवे का आपका कविता पंख लगाकर मानव के आंतरिक व बाह्य रूम में उड़ान भरती है, एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है। छठे का जीते रही बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रख ली देख लिए। सातवें का जाएगा सोटा को उल्टा करने पर सोटा बनता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है, आप देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन में मिला लीजिए। फिर बात करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर की। सत्यासत्य की, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्यासत्य पूछा गए थे प्रश्न क्रमांक 5 में, तो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवा असत्य, छठा सत्य। दोस्तों फिर बात करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर की। दोस्तों ऐसे आंसर आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी प्रोवाइड नहीं कराएगा, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर बात करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर की। अथवा का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, तो अथवा के उत्तर में छायावाद की 2 प्रवृत्ति यहाँ पर बताई गई है आपको। तो छायावाद की 2 प्रवृत्ति आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए इनको। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 7 पर आपको पूछा गया था, ये आप देख लीजिए, उसका उत्तर देख लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर का। फिर बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 के उत्तर की। तो नाटक एकांकी में 2 अंक में अंतर पूछे गए थे, तो यहाँ पर 2 अंतर दिए गए हैं आपको। नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में मात्र 1 अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। नाटक का समय चित्रण अधिक होता है, एकांकी का समय चित्रण कम होता है। फिर बात करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर की। तो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है, आप क्वेश्चन एक बार मिलान कर लीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप मेरा लास्ट वीडियो देखकर एक बार उसमें से सारा पेपर नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पर आकर आंसर देख लीजिए। दोस्तों जैसे कि बात करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर की। यहाँ पर अभी 10वें नंबर का क्वेश्चन के आंसर छोड़ा गया है, यहाँ पर डायरेक्ट 11 पे आ गए। 10वें का उत्तर आपको नीचे दिया गया, नीचे मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आप देख लीजिए, यहाँ पर अथवा वाला उत्तर लिखा है। फीचर एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। फीचर पाठकों को सूचना देता है, शिक्षित करता है। आप देख लीजिए, फीचर के बारे में पूछा गया था। फिर प्रश्न क्रमांक 12 का भी अथवा का उत्तर यहाँ पर लिखा गया, आपको ये उत्तर देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 13 के उत्तर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको वार्निक छंद का पूछा गया है। वार्निक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। ये वार्निक छंद का उदयन, सेंस, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, निजाई, निरंतर, ध्यावे। इसका अर्थार्थ भी यहाँ पर बताया गया आपको, ये यहाँ पर वो दिया रखा आपको धुआ। फिर प्रश्न क्रमांक 15 के उत्तर की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो 15 के उत्तर का यहाँ पर आपको दे रखा है अपना मतलब निकालना, मतलब वाक्यों में प्रयोग करने का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे। तो वाक्यों में प्रयोग है इसका, आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को भटकाते, मतलब यहाँ पर आपका क्वेश्चन था उल्लू सीधा करने का अर्थ लिखे हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना। उदाहरण यहाँ पर भटकना, भटकते फिरना, व्यर्थ मारे जाना या फिरना, यहाँ पर इसका वाक्य में प्रयोग दिया गया, आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 के उत्तर की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो 14 का उत्तर यहाँ पर 2 नंबर का था, तो इसलिए छोटा ही लिखा गया है। मिश्र जी इस कथन में विदेशों में रहने वाले व्यक्ति का अपने देश वतन के प्रति लगाव एवं प्यार को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया था आपको, यहाँ पर मिश्र जी के अनुसार उनका व्याख्यान पूछा गया था। फिर बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 के उत्तर की। तो यहाँ पर कुंवर नारायण जी का रचनाएं और काव्यगत विशेषता यहाँ पर लिखी गई है। तो काव्य संग्रह इनका था चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम, आमने सामने कोई दूसरा नहीं। फिर प्रबंध काव्य इनका आत्मजयी। फिर दूसरा में ऑप्शन में आपका काव्यगत विशेषता इनकी पूछी गई थी, कवि ने कविता की विद्या को अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी है, यहाँ पर बता दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाषा शैली का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 17 के उत्तर की। तो 17 के उत्तर में यहाँ पर फणेश्वर नाथ रेणु जी की रचनाएं, रिपोर्टाज, साहित्यिक विशेषता यहाँ पर बताई गई है। तो इनकी रचनाएं आप सबसे पहले देख लीजिए। संस्मरण, ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, ऋतु, श्रुत अश्रुत पूर्व। रिपोर्टाज इनकी नेपाली क्रांति कथा। साहित्यिक विशेषता देख लीजिए, ये पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये यहाँ पर आपका आंसर खत्म हुआ है। भाषा शैली आप देख लीजिए।
फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्रश्न क्रमांक 23 के उत्तर में आपको निबंध पूछा गया था। तो निबंध यहाँ पर आपको पूरा निबंध दिया गया है, कोविड-19 के ऊपर निबंध लिखा गया है। और कोविड-19 का निबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों इस सीज़न में, क्योंकि 2 साल से कोविड चल रहा था और अभी वही काफ़ी वायरल चीज़ है। तो कोविड-19 का निबंध आपको ज़रूर आएगा, तो आप ये ज़रूर देख कर जाइए। अपन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रस्तावना आप देख लीजिए इस पर। दोस्तों निबंध लिखने का सही तरीका होता है, सबसे पहले आप रूपरेखा लिखिए और रूपरेखा के पॉइंट बनाकर लिखिए, ताकि सामने वाले कॉपी चेक करने वाले आपके मेन पॉइंट देखकर आपको मार्क्स देते। वो अंदर का पढ़ने की वही नहीं करते अगर आप रूपरेखा आपने सही लिखी है तो। दूसरा रूपरेखा का पॉइंट था यहाँ पर महामारी के संक्रमण के लक्षण, इस बीमारी में इस संक्रमण के लक्षण आप देख लीजिए। तीसरा आपका बीमारी का प्रसार कैसे हुआ ये भी यहाँ पर बताया गया है। इस बीमारी का संक्रमण मुख्य रूप से हवा की बूंदों के माध्यम से होता है। संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने से बूंदें 2 गज दूर तक जा सकती है और स्वास्थ्य व्यक्ति इनके संपर्क में आकर बीमार पड़ सकता है। इस तरह इस बीमारी का प्रसार हुआ, ये आप देख लीजिए। चौथा पॉइंट आपका बीमारी से बचाव किस प्रकार कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर बात करते हैं अपन कोविड-19 का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कोविड-19 का मानव जीवन पर प्रभाव भी यहाँ पर बताया गया है आपको 5वें पॉइंट में, तो ये भी आप देख लीजिए। फिर बात करते हैं छठा उपसंहार की। तो उपसंहार यहाँ पर आपको दिया गया है, उपसंहार आप देख लीजिए। फिर अपन बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 24 के उत्तर की। तो प्रश्न क्रमांक 24 में आपसे पत्र पूछा गया था। विषय था आपका परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने बाबत। दोस्तों इस एप्लीकेशन से आप लिखने का तरीका भी देख लीजिए, किस प्रकार इसने एप्लीकेशन लिखी है, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसमें आपको एप्लीकेशन देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि आपको विदित है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल, आप देख लीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही अन्य आंसर भी आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अन्य पेपरों के जितने भी आपके पेपर बचे हैं सारे पेपर और उसके आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।